फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वो सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने शुरू किया था क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसका पार्ट 1 अपन देख चुके हैं। आज इसका पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं अपन लोग। पार्ट 1 में अपन ने देखा था न्यूट्रिशन के बारे में जनरल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था। मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे होता है, और इसके अलावा अपन ने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जाना था। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में जाना था। लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा और लिविंग और नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज अपन चलते हैं अपने जो मेन अपना चैप्टर है, जो अपना टॉपिक है, विच इज न्यूट्रिशन। इसके बारे में अपन अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में किया था। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे या फिर नोट्स बनाते चलेंगे। सब कुछ बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अब प्रीवियस वीडियो में तो अपन ने सिर्फ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बातें की थी। आज अपन देखते हैं न्यूट्रिशन से शुरू करते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग आपको समझ में आया था ना प्रीवियस वीडियो में क्या होता है। वो सारी की सारी चीजें जो वो सब करते हैं, जो अपन करते हैं, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, इसके अलावा रिप्रोडक्शन, सारी की सारी एक्टिविटीज जो अपन लोग करते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। वो सारे के सारे लिविंग होते हैं। और जो ये सब नहीं करते वो नॉन लिविंग है। बहुत अच्छे से मैंने रिपीट कर करके आपको समझाया था, तो होप अभी तक आपको याद होगा। अब चलते हैं अपन न्यूट्रिशन पे। तो न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले अपन अपने को ये जानना जरूरी है कि सिंपली न्यूट्रिशन होता क्या है। तो प्रीवियस वीडियो में भी जैसे आपकी बात हुई थी, आप लोग कहोगे सर खाना खाना न्यूट्रिशन होता है। तो मैंने उस दिन भी मना किया था सिर्फ खाना खाना न्यूट्रिशन नहीं होता। न्यूट्रिशन में बहुत सारी रिएक्शंस या बहुत सारी प्रोसेस जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। आप देखो कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, खाने को मुंह में लेते हैं ना, मुंह में लेते हैं। तो आप बता सकते हो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इंजेशन। लिखने की जरूरत है, नेक्स्ट में चैप्टर आएगा अपना न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। वो सारा का सारा इसी पे बेस है, न्यूट्रिशन पे बेस है। और न्यूट्रिशन जो है अपना 5 या 6 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है इंजेशन। इंजेशन किसे कहते हैं? आपके सामने रोटी होती है, आपके सामने चावल होता है। तो आप लोग क्या करते हो, रोटी को चावल मुंह में डालते हो ना। अभी मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को क्या करता हूँ, मुंह में डाल दो ना, डाल के दिखाऊं? नहीं डालूंगा, अंदर चला जाए। ठीक है, तो इस मार्कर को जब मैं अपने मुंह में डालता हूँ तो वो प्रोसेस क्या होता है? इंजेशन। तो फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेशन। आप इंजेशन के बाद क्या करते हैं भाई, खाना तो खा लिया, अब खाना खा के अच्छा थोड़ी डालना है, खाने का डाइजेशन करते हैं ना। तो उस खाने का क्या करते हैं फिर डाइजेशन। तो शॉर्ट में लिखते हैं ईडी। सबसे पहले क्या किया अपन ने? इंजेशन किया। ठीक है बच्चा। उसके बाद में सेकेंड क्या किया अपन ने? उस खाने का डाइजेशन कर लिया। क्या कर लिया? डाइजेशन किया। डाइजेशन करने के बाद क्या करेंगे अपन? इंजेशन कर लिया, खाने का डाइजेशन भी कर लिया। अब उसका एब्जॉर्बेशन करते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्बेशन करते हैं। एब्जॉर्बेशन करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है अपनी एसिमिलेशन। देखो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं, एसिमिलेशन। स्क्रीन पे ध्यान मत देना, आपको पता है सर बोलते बोलते कभी कभी गलत भी लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे। प्लांट्स पढ़ते पढ़ते कहाँ एनिमल्स में पहुंच गए। पर कोई नहीं, आसान रहेगी चीजें आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि नाम भी पहले से पता होगी ना, तो चीजें बहुत आसान होती है समझने के लिए। ठीक है, इंजेशन के बाद डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्बेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया। एब्जॉर्बेशन उसको एब्जॉर्ब करेंगे ना चीजों को, और जो चीजें काम की है उन्हें अपन रखेंगे, अपनी बॉडी रखेगी, बाकी की चीजों को क्या करेंगे आगे की ओर ट्रांसफर करते चलेंगे। ये वाले प्रोसेस
एब्जॉर्बेशन, एसिमिलेशन। उसके बाद क्या करते हो, सुबह सुबह सारे के सारे लोग बाथरूम में जाते हो ना, उठते ही नहीं, उठते तो नहीं जाते होंगे, पर जब भी आपको मन करता है आप जाते हो ना, तो प्रोसेस लास्ट में क्या होता है, इजेशन। क्या होता है बच्चा, इजेशन। इजेशन में क्या होते हैं, जो फालतू की चीजें होती है, जो वेस्ट होता है, उन चीजों को अपन क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालते हैं ना, बात छोड़ो, ठीक है। आप लोग करते हो ना, सूसू जाते हो, टॉयलेट जाते हो, तो वो सारा का सारा किसमें आता है, प्रोसेस इजेशन में आता है। और ये सारी की सारी चीजें मिलकर आपका क्या बना लेती है बच्चा, आपका न्यूट्रिशन बना लेती है। क्या बना लेती है, न्यूट्रिशन बना लेती है। बात खत्म, यहाँ से इंट्रोडक्शन खत्म आपके न्यूट्रिशन का। अब चलते हैं अपने मेन प्लांट वाली चीज पे। तो प्लांट्स में मैं क्या कहना था, अच्छा आप लोग बताओ, आप लोग खाना खाते हो ना, न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा मतलब बस यही है कि अपन खाना खाते हैं, जो भी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, एग खाते हैं, जो भी खाते हैं। क्यों खाते हैं अपन खाना, आप कहोगे सर एनर्जी के लिए खाते हैं। खाने से अपने को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी के अलावा और क्या होता है, खाना खाने से आप लोग छोटे खाना पहले जब पैदा हुए तब ऑब्वियसली बात है छोटे ही थे, आप बड़े हो गए, किस वजह से हुए, आपने न्यूट्रिशन लिया प्रॉपर, आप रोज खाना खाते हो, इसी वजह से तो बड़े हुए। तो यहाँ से बड़ा पॉइंट निकाल के चलेंगे अपन, खाना खाना, बड़ा होना, यहाँ चीजों को लिंक करते चल रहेंगे अपन, ठीक है। तो खाना खाते हो, खाने से एनर्जी मिलती है, एटीपी के फॉर्म में मिलती है, डाइजेशन के बाद ठीक है वो सारी चीजें। पर खाना खाने से मेन क्या होता है, आपके शरीर की ग्रोथ होती है। क्या होती है बच्चा, ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ बॉडी। और क्या होती है, आपके शरीर, अच्छा गाड़ी की सर्विस क्यों करवाते हैं, या गाड़ी की सर्विस क्यों करवाते हैं, रिपेयर करने के लिए। उसमें पेट्रोल डालते हैं ना, तो पेट्रोल क्या होता है, गाड़ी का न्यूट्रिशन होता है ना, तो उससे उसको क्या मिलती है, एटीपी मिलती है, सॉरी एटीपी नहीं, एनर्जी मिलती है। एटीपी के फॉर्म में नहीं मिलती, वो किसी और एनर्जी के फॉर्म में मिलती है। अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है, जब फिजिक्स के चैप्टर्स अपन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रोथ, न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी। उसके बाद न्यूट्रिशन से क्या होता है, आपकी बॉडी की मेंटेनेंस होती है, करवाते हो ना, शॉर्ट में देख लो, मेंटेनेंस ये आएगा, ये आएगा, आपको पता है, ये और ये का चक्कर तो हमेशा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन से आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है, मेंटेनेंस होता है, रिपेयर होता है। तो न्यूट्रिशन किसके लिए जरूरी है, अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है, मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, और रिपेयर के लिए भी क्या जरूरी है, अपने को न्यूट्रिशन जरूरी है। अब देखना बच्चा, आपका ये दूर से आसमान से अपन डेफिनेशन बना के नहीं लाते ना, अपन एनसीईआरटी की डेफिनेशन कभी रखते हैं। अब यहीं से डेफिनेशन निकाल के चलेंगे न्यूट्रिशन की, तो चलो निकालते हैं यहीं से डेफिनेशन। तो आपके सामने लिखा हुआ है, इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले क्या बताया था, न्यूट्रिशन। आप लोग सिंपली बोलते हो सर खाना खाना न्यूट्रिशन होता है, तो ठीक है बच्चा, वहीं से उठा के लाया है। इट इज द मोड ऑफ टेकिंग, इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। आप टेक फूड करते हो ना, तो इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। एंड उसके बाद क्या करते हो, खाना खाने के बाद में डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्बेशन जो भी करते हो, तो क्या करते हो, यूटिलाइजेशन करते हो ना फूड का। तो बस यही से डेफिनेशन निकाल के जाते हैं, इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द body is called nutrition. It is the mode of taking food by an organism and its utilization by an organism is by the body is called nutrition. बोलोगे क्या कभी, नहीं ना, ठीक है, नोट कर लो बुक में या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आप खाना खा लिया ना आपने, न्यूट्रिशन खत्म हो गया। यहाँ पे देखो तीन, आपको सिर्फ दो ही बातें याद करनी है। मैंने रेड कलर के पेन से यहाँ पे हाईलाइट कलर किया है, पता नहीं आपको विजिबल होगा या नहीं होगा, पर हाईलाइट किया है। सबसे पहली चीज टेकिंग फूड। टेकिंग फूड न्यूट्रिशन का बाद, न्यूट्रिशन की बात जहां भी आए, कभी भी आपसे कोई न्यूट्रिशन पूछे तो आपको सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है। पहली वाली चीज टेकिंग
ठीक है। उसके बाद खाए हुए खाने का क्या करोगे, यूटिलाइजेशन करोगे, अलग अलग फॉर्म में उसको यूटिलाइज करोगे। बस ये सारी की सारी क्या है आपकी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है, टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। चलो आगे चलते हैं। न्यूट्रिशन हो गया। अब न्यूट्रिशन में खाया क्या आपने, दाल खाई, चावल खाए, फ्रूट खाए, दूध पिया, अंडा खाया, एग खाया, कुछ भी खाया, खा तो लिया। अब ये मत कहना सर प्लांट्स की बात चल रही है, दोनों को लिंक करके चलना पड़ेगा बच्चा, ठीक है। अब जब आप न्यूट्रिशन लेते हो, दाल खाते हो, चावल खाते हो या फिर एग खाते हो, तो उनमें क्या होता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं, पोषक तत्व, हिंदी पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को क्या देते हैं, ग्रोथ देते हैं। तो जो भी अपन न्यूट्रिशन लेते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ, आपने मान लो ये क्या है, मेरे हाथ में एप्पल है, एप्पल है नहीं वैसे डस्टर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, आपने क्या किया, ये एप्पल खाई, तो एप्पल खाने से आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और पोटेशियम भी मिलेगा। तो ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट आपके लिए क्या है, न्यूट्रिएंट है। क्या है बच्चा, न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। खाना मत डस्टर है एप्पल समझ के, ठीक है। तो जो भी न्यूट्रिशन अपन लेते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो कहना एनसीईआरटी से नहीं बैठेंगे, डेफिनेशन यही से निकालेंगे। तो चलो चलते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, अपनी बॉडी के लिए नेसेसरी है। प्रोटीन क्या है, अपनी बॉडी के लिए नेसेसरी है, ठीक है। विटामिन क्या है, अपनी बॉडी के लिए नेसेसरी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, जो भी चीजें, जो भी कंपोनेंट्स अपनी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और मिलते कहाँ से हैं, आसमान से टपकते नहीं, न्यूट्रिशन से मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं अच्छा न्यूट्रिशन लो, मैगी पिज्जा कुछ नहीं कहूँगा, खा लो, ठीक है। अब देखो बात कर दी अपन ने न्यूट्रिएंट्स की। अब सर चलिए थोड़ा सा और चलो चलते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स, अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, सिंपली मैंने आप लोगों को समझा दिया कि जो चीजें अपनी बॉडी के लिए नेसेसरी होती है, जरूरी होती है, वो सारी की सारी क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स होते क्या है, आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं बच्चा। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक मैक्रो न्यूट्रिएंट, फर्स्ट वन इज मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड सेकेंड वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट आप देखो नाम से पता चल रहा होगा, मैक्रो यानी बड़ा और माइक्रो यानी छोटा। मैक्रो यानी बड़ा होता है और माइक्रो यानी क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो ऐसे न्यूट्रिशन या ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी जरूरत आपकी बॉडी को ज्यादा होती है, जिनकी लार्ज क्वांटिटी आपकी बॉडी को क्या होती है, चाहिए होती है, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और जिनकी अपनी बॉडी को थोड़ी सी मात्रा में, थोड़ी सी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, उन न्यूट्रिएंट्स को क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मैक्रो माइक्रो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स समझ में आया। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बड़े वाले बाहुबली न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो क्या है, छोटे वाले न्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, इनकी आपकी बॉडी को जरूरत जो होती है वो या तो किलोग्राम्स में, केजी में होती है या फिर ग्राम में जरूरत होती है, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अपनी बॉडी को जरूरत किसमें होती है, नीडेड इन किलोग्राम और ग्राम। मतलब ये बहुत ज्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज्यादा क्वांटिटी में अपनी बॉडी को चाहिए होती है, इसलिए क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इनकी जरूरत अपनी बॉडी को किलोग्राम या ग्राम
कार्बोहाइड्रेट, सिक्स क्लास में पढ़ाया था ना किससे मिलता है, कमेंट करके बताना नीचे किससे मिलता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, प्रोटीन हो गई। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर, ये सारे के सारे क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। क्या है बच्चा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्रोटीन नहीं आएगा, फैट आएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनकी जरूरत क्या होती है, अपनी बॉडी को ज्यादा होती है। प्रोटीन क्यों मतलब किया भाई अपन ने, प्रोटीन भी अपन मान सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन भी अपन मान सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन की भी अपने को जरूरत ग्राम्स में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अपने को प्रोटीन की जरूरत होती है जो अपने को दाल से पूरी होती है। ठीक है, तो ग्राम्स में ही आती है वो भी। अब बात करूं मैं सिंपली अगर कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट आपको एक दिन में कितना चाहिए होता है, लेवल ज्यादा तो नहीं जा रहा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत आपको कितनी होती है, एक दिन में एक एडल्ट इंसान को 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है बच्चा, 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे एक एडल्ट इंसान को चाहिए होता है। ठीक है, फैट की अगर बात करूं तो 300 ग्राम फैट एक एडल्ट को जरूरी होता है दिन भर में। और अगर मैं बात करूं प्रोटीन की बात करूं मैं, चलो मैं लिख ही देता हूं, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए होता है एक एडल्ट को दिन भर में, 800 ग्राम। ठीक है, अब जगह नहीं बची बात मैं, फैट कितना चाहिए होता है 300 ग्राम, प्रोटीन क्या चाहिए होता है 0.8। दिख पा रहे हैं, दिख भी नहीं रहा हो तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 300 ग्राम है, 800 ग्राम है। ठीक है, एक बार इसको याद से हटा देते हैं ना, बात भी करेंगे टोटल प्रोटीन। ठीक है, अब देखो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है एक एडल्ट इंसान को, एक एडल्ट को प्रोटीन चाहिए होता है 0.8 ग्राम ऑफ ईच या हर वेट, ईच या हर वेट पर डे। ठीक है, अब कैसे समझोगे, 0.8 ग्राम एक आदमी को 0.8 ग्राम प्रोटीन हर दिन चाहिए होता है उसके वेट का। मान लीजिए किसी का वेट कितना है 70 kg, कितना है बच्चा 70 kg उसका वेट है, तो उसको कितना चाहिए होता है प्रोटीन दिन भर में, 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 56 ग्राम हो गया ना। 56 ग्राम उसे प्रोटीन क्या होता है दिन भर में रिक्वायर्ड होता है। अब आज जाके आप आज खुद को एनालिसिस करना कि आप पूरे दिन में 56 ग्राम प्रोटीन लेते हो या नहीं लेते हो। आप तो अभी एडल्ट भी नहीं हो, आप तो अभी बच्चे हो। ठीक है, अब देखो बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। आपको पूरा समझ में आया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जिनकी जरूरत अपनी बॉडी को क्या होती है, लार्ज क्वांटिटी में होती है, बड़ी क्वांटिटी में किलोग्राम में या ग्राम में अपनी बॉडी को जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट पर डे इंसान को 800 ग्राम चाहिए होता है अपनी अगर बात करें तो, और फैट 300 ग्राम चाहिए होता है, प्रोटीन 0.8 ग्राम ऑफ ईच या हर वेट। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। अब मैं बात करता हूँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कुछ स्पेशल नहीं है, अपने विटामिन आते हैं। क्या आते हैं बच्चे, विटामिन। और दूसरा क्या आ गया अपना मिनरल्स। क्या आ गया, मिनरल्स। अब देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत अपने को किसमें पड़ती है, ये किलोग्राम या ग्राम में चाहिए होते हैं अपने को, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपने को चाहिए होते हैं मिलीग्राम्स में, मतलब थोड़ी सी मात्रा भी चलती है। ठीक है, तो विटामिन और मिनरल्स अपने क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब विटामिन और मिनरल्स में क्या आ गया, जिंक आ गया, पोटेशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, ये सारे के सारे क्या है अपने मिनरल्स है। बात समझ में आई।
अगर बात समझ में आई तो कमेंट में हम सब करके दिखाना, बोलना यस सर समझ में आया। तो ये तो बात हो गई अपने न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। अब अपन चलते हैं वापस से अपने मेन टॉपिक पे, न्यूट्रिशन पे। अब देखो न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया, खाना खाना और उसका यूटिलाइजेशन करना क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, सिंपली बात है, ठीक है। अब मान लो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं रफली। ये मान लो ये क्या है, पेड़ है, बहुत अच्छा पेड़ बनाया आपके सामने, जड़ें भी बना देता हूँ। अच्छा बनाऊं क्या, छोड़ो ना, क्या करना है समझाने के लिए बस सिर्फ। ये क्या है, अपना प्लांट है, ओहो ज्यादा गंदा हो गया, ठीक है, ये प्लांट है। अब प्लांट क्या करते हैं, खाना कैसे खाते हैं भाई, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं प्लांट्स। न्यूट्रिशन तो चाहिए होता है इनको भी अपनी बॉडी के रिपेयर के लिए, अपनी मेंटेनेंस के लिए, या फिर जैसा कि मैंने बताया कि ये भी फूड को टेक फूड करते हैं, टेकिंग फूड करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो हमारे अपने वाला डायलॉग, तो इसकी मम्मी तो होती नहीं, खाना आएगा कहाँ से। तो ये क्या करते हैं, प्लांट अपना खाना जो है वो खुद से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं, सिंपल सब्सटेंसेज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिंपल सब्सटेंसेज या रॉ मटेरियल्स का, सिंपल सब्सटेंसेज या फिर रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं। कैसे करते हैं इसी वीडियो में बताऊंगा। फिर से आई भूल गए ना, दिख गया नहीं तो आई भूल जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस का यूज करते हैं, खुद से अपना खाना बनाते हैं और खुद को क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, खुद को पोषण देते हैं। अब चलो न्यूट्रिशन दे दिया प्लांट में, तो इसी अकॉर्डिंग खुद को न्यूट्रिशन प्लांट्स दे रहे हैं। आपने को न्यूट्रिशन अपनी मम्मी दे रही है, खाना बना के, पिज्जा पास्ता बर्गर जो भी। तो इसी तरीके से मैंने न्यूट्रिशन को क्या किया, मैंने क्या अपन न्यूट्रिशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉपिक्स और हेटेरोट्रॉपिक। अब देखो बेसिक डिफरेंस क्या है ऑटोट्रॉपिक में और हेटेरोट्रॉपिक में, बेसिक डिफरेंस क्या है। अभी मैंने बताया पेड़ है, क्या करेगा ऊपर से, क्या होता है, सूरज मामा होता है ना, चंदा मामा होता है, सूरज चाचा होता है। यहाँ से क्या आई, लाइट आई, ठीक है। इस लाइट को क्या करेगा, ये ट्रैप करता है। मेरे ऊपर क्लास वाली मैं वैसे ट्रैप करता है, ठीक है। इस सनलाइट को ट्रैप करता है और क्या करता है बेचारा, खुद से अपना खाना बनाता है, खुद से अपने आप को न्यूट्रिशन देता है। बात को पकड़ने की कोशिश करना, फिर से रिपीट करता हूँ। प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं, सनलाइट ट्रैप करके खुद से अपना खाना बनाते हैं, खुद से अपने आप को क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। वही से इनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, सारे के सारे कहाँ से मिलते हैं, वही से मिलते हैं। मिनरल्स से याद है, एक आपको बताया था ना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में वाटर और लिखा था, मैंने समझाना भूल गया। मिनरल्स से याद है, वाटर जो है वो भी अपना क्या है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। आप पूछोगे सर मैक्रोन्यूट्रिएंट कैसे है, तो अपने को 4 से 5 से 6 लीटर वाटर पीने की जरूरत दिन भर में पड़ती है, क्योंकि 1 से 1.5 लीटर तो अपन किस में निकाल देते हैं, यूरिन में निकाल देते हैं। आप ज्यादा नहीं चलेंगे अंदर, नहीं तो ये ग्लास यूरिन पे खत्म हो जाएगी। बस इतना समझ लो, अपन क्या है, यूरिन को टैली का अपन अपनी टॉयलेट में यूरिन निकालते हैं और वाटर निकालते हैं यूरिन के साथ। तो वहाँ क्या होता है, अपना एक्सक्रीशन होता है, वहाँ अपने को वाटर लॉस होता है। तो इसलिए अपने को 5 से 6 लीटर वाटर क्या होता है, दिन भर में रिक्वायर्ड होता है। इसलिए वाटर भी क्या है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है। बात खत्म करते हैं, कराते हैं प्लांट पे, प्लांट के खाने पे थे। तो प्लांट ने अपना खाना खुद से बनाया, कैसे बनाया, सिंपल सब्सटेंसेस का यूज किया, रॉ मटेरियल्स का यूज किया। अब जो भी लोग अपना खाना, लोग नहीं बोलूंगा, जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन,
बोलते हैं। और इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस वाले प्रोसेस को या इस वाले न्यूट्रिशन को, ज्यादा ठीक रहेगा अगर मैं इसे न्यूट्रिशन बोलूं, तो इस वाले न्यूट्रिशन को बोलते हैं अपन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, बात खत्म। और जो लोग अपने खाने के लिए या जो भी ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए किसी ना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। देखो खुद से, यहाँ से बातें सीख लो, ओन यानी खुद से, समझ में आ रहा है, ये मैंने ओन लिखा है, OWN। और दूसरा करता हूं मैं डिपेंड, DEPEND, डिपेंड जो रहते हैं ना, जो खुद से अपना सारा का सारा खाना बना लेते हैं या खुद से खुद को न्यूट्रिशन दे लेते हैं, वो कहते हैं किसी और की लोड नहीं मैनू। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और इस वाले न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं अपन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, जो भी ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। और इस वाली प्रोसेस नहीं, इस वाले न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब सारी डेफिनेशन अपन इस रफ वाले पेज से खींच के निकालिए, तो जो हम यही से निकालते हैं। चलो आते हैं पेज पे। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक मेन डिफरेंस क्या है, सबसे पहले देखते हैं ऑटोट्रॉपिक को। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, the mode of nutrition in which organism make their own food, organism make their own food from simple substances। पहले से जब से शुरू हुआ हूं तब से एक ही बात बोले जा रहा हूं, खुद का खाना बनाते हैं, किससे बनाते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस से बनाते हैं, रॉ मटेरियल से बनाते हैं। ये इसे डेफिनेशन निकाल के लिखी गई है, नोट कर लेना नोटबुक में। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड, बस इतना याद रखो। तो ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक कहेंगे। और इस वाले न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे, सॉरी। और इस वाले न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मेन डिफरेंस क्या हुआ, एग्जांपल क्या देख सकते हो आप, प्लांट्स सारे के सारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, सारा अपना खाना खुद से बनाते हैं। बात करते हैं हेटेरोट्रॉफ्स की, तो बताया था ना, डिपेंड, हेटेरोट्रॉफ्स। जब भी आपको हेटेरोट्रॉफ्स दिखे तो आपको क्या याद रखना है, खुद को याद कर लेना। खुद को याद करोगे, खाने के लिए तो प्लांट्स पे डिपेंड हो ही, पैसों के लिए पापा पे डिपेंड हो आप लोग, तो डिपेंड का याद रख लेना, आपको हेटेरोट्रॉफ्स आसानी से समझ में आ जाएगा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं, अदर्स पे डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। पैसों के लिए आप किस पे डिपेंड होते हो, पापा पे डिपेंड होते हो। खाने के लिए अपन किस पे डिपेंड है, अदर्स पे डिपेंड है। तो इस वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, या ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। और इस वाले प्रोसेस, इस वाले न्यूट्रिशन को अपन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। चलते हैं आगे। अब इतनी सारी बात कर ली, इतनी सारी रामायण कर ली अपन ने कि भाई साहब अपने आप खुद को न्यूट्रिशन देंगे, सिंपल सब्सटेंसेस का यूज करेंगे, रॉ मटेरियल का यूज करेंगे और खाना बना लेंगे, खुद से खुद को क्या कर लेंगे, फीड कर लेंगे, खिला लेंगे, न्यूट्रिशन दे देंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन करवाएंगे कैसे, ये सोचा है किसने, करवाएंगे कैसे, अपने आप तो होगा नहीं कुछ, तो करवाना पड़ेगा ना। और साइंस में सब कुछ करवाना पड़ता है। तो चलो चलते हैं, बात करते हैं खाना बनाते कैसे हैं। तो शायद पहले भी सुना होगा, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, एक फोटोसिंथेसिस नाम की बला होती है, फोटोसिंथेसिस नाम की चीज होती है। होती क्या है फोटोसिंथेसिस नाम की चीज, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं, सनलाइट को
ट्रैप करते हैं, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? अपना खाना बनाने के लिए। और किसकी प्रेजेंस में करते हैं? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में करते हैं। और किससे बनाते हैं अपना खाना? विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर। विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर plants make their own food by the help with the help of sunlight and chlorophyll। आप देखो कैसे करते हैं, क्या करते हैं। वीडियो लंबी होती जा रही है, जल्दी से खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने सिंपली आपको दिखाया, दिख पा रहा है? नीचे लिखा है मैंने, शायद ऊपर लिखता तो ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है। तो ऊपर वापस से लिख देते हैं। इसमें क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं। वाटर होता है और वाटर होता है, वाटर होता है, ठीक है, ठीक है, वाटर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं। किसकी प्रेजेंस में करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं। और किसकी प्रेजेंस में करते हैं? क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल। अब आप पूछोगे सर क्लोरोफिल क्या होता है? तो बच्चा क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल और ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। और इसी की वजह से आपने पत्तियां देखी होगी, आपने लीव्स देखी होगी प्लांट्स की, वो किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। वो किस वजह से होती है? क्लोरोफिल की वजह से होती है। तो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं? CO2 और वाटर की CO2 और वाटर से क्या करते हैं? रिएक्शन करके और क्या बना लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और इस प्रोसेस में क्या निकलता है? ऑक्सीजन अपनी रिलीज होती है, ठीक है। समझ में आया? अब फेयरली देखना है, ये रखी है, थोड़ा सा दिखाया मैंने अभी जल्दी जल्दी में। फेयरली जब देखना है तो ध्यान से देखो। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का यूज करते हैं। किसकी प्रेजेंस में करते हैं? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। बनाते क्या है? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और इस वाले रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। मतलब जो ऑक्सीजन अपन रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन बस इतना जान लो अभी के लिए, सांस लेना क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। कुछ दिनों बाद रेस्पिरेशन भी बढ़ेंगे, ठीक है। जो भी अपन ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज करते हैं वो कहाँ से आती है? वो यहाँ से आती है। सारी की सारी ऑक्सीजन कहाँ से आती है बच्चा? यहाँ से आती है। तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। समझ में आया? सनलाइट को ट्रैप किया, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या कर लिया इन्होंने? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज किया, CO2 और H2O का यूज किया और क्या बना लिया? कार्बोहाइड्रेट बना लिया। आप 2 मिनट पहले बताया था, चलो बताओ कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। क्यों जरूरी होती है? अपनी ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं। अब ये सारा का सारा हो गया, तो यही से डेफिनेशन निकालते हैं वापस से। तो नोट कर लेना इस बार डेफिनेशन। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन व्हिच चलो आपको वैसे पता चल गया होगा डेफिनेशन क्या होने वाली है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन व्हिच क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, क्लोरोफिल कंटेनिंग cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesis carbohydrate, ठीक है। क्या होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होती है? क्लोरोफिल कंटेनिंग जो सेल्स होती है लीव्स की, वो क्या करती है? सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करती है। पहले से ये बताते आ रहा हूँ, फिर से समझ लो। फोटोसिंथेसिस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesis carbohydrate। और इस प्रोसेस में क्या बताया था मैंने? ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज होती है। O2 क्या होती है? रिलीज होती है। तो ऑक्सीजन इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। वीडियो लंबी होती जा रही है, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स क्या होती है। तो
आज के लिए इतना ही रहने दो। क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये देखो ये क्या है, नालायक दिल मत समझना, ये फ्यूज है, दिल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोरोफिल कंटेनिंग क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स। ये क्या है, न्यूज है। न्यूज में क्या होता है, छोटे छोटे टाइनी पोर्स, छोटे छोटे क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद छेद होते हैं, टाइनी पोर्स। मान लो छेद बोलना गलत होगा, ठीक है। तो टाइनी पोर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होती है। और इन्हें क्या बोलते हैं, इनका एक स्पेशल नाम होता है स्टोमेटा। क्या होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये सब अपन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज वाला सब कुछ समझ में आया, रिपीट करने की मेरे को नहीं लगता कोई जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। आज अपन ने देखा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसे होता है, दो अलग अलग से टाइप देख लिए। वीडियो लंबी होती जा रही है तो अपने को यही स्किप करनी पड़ेगी, इसको नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।